भेजा यानी मग्स को साफ़ करने का आसान और परफेक्ट तरीका क्या है, इसके अलावा इसको बनाने के लिए कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल होंगे कि जिससे इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और साथ ही साथ ये खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बस आज हम भेजा को यानी मग्स को साफ़ करने और इसको पकाने का बिल्कुल परफेक्ट मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी और आप जब इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो भेजा फ्राई मसाला आपका भी बनेगा बहुत ही लजीज मज़ेदार बगैर किसी स्मेल के। तो सबसे पहले इसके हम धोने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे आपने ये देखा भेजा, इसके ऊपर वेंस नज़र आ रही होंगी आपको, यानी कि जो नारे सी होती है ना, वो यहाँ पे फैली हुई है सारी तरफ। इसको हमने कैसे साफ़ करना है और इसको साफ़ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, बर्फ़ वाला पानी ले लेना है। यहाँ पे मैंने ठंडे पानी के अंदर बर्फ़ के क्यूब्स शामिल कर दिए हैं और इसके अंदर हमने थोड़ा सा और ठंडा पानी शामिल कर देना है ताकि ये जो मग्ज़ है ना, ये 2 बकरों का मग्ज़ है, इसको हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है और इसको हम इसके अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रहने देंगे। इससे क्या होगा कि वेंस जम जाएंगी और आसानी से उतर जाएंगी। यही तरीका आप बड़े जानवर के मग्ज़ के साथ भी कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह डिप करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और जब तक ये थोड़ा सा सेट होता है, यानी कि इसकी वेंस थोड़ी हार्ड होती हैं, उस वक्त तक हम क्या करेंगे, मसाले की तैयारी कर लेंगे। मसाले के लिए हमने 3 अदद प्याज ले लिए जो कि स्मॉल साइज़ के थे। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिएगा। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें कटी हुई हैं और अदरक और हरी मिर्चों का और साथ ही लहसुन का हमने पेस्ट बनाना है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें हमने रफली कट करके इसका पेस्ट बना के शामिल करेंगे इस मसाले मग्ज़ के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, मसाले की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है, साथ साथ मग्ज़ को भी साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा को हमने थोड़ा सा करकराना है। उसके बाद इसके अंदर प्याज जो कटे हुए ना, बारीक कटे हुए प्याज हैं, वो शामिल कर देने हैं। उसको थोड़ा सा हमें गोल्डन कलर आ जाने तक पका लेना है। जब तक कि प्याज फ्राई होते हैं हम जो मग्ज़ है भेजा है इसकी सफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और इसकी वेंस देखिए कितनी आसानी से उतर रही हैं। तो बस यही एक बहुत ऑथेंटिक सा तरीका होता है कि जिसकी मदद से आप ये वेंस बहुत आसानी से उतार सकते हैं। तो इसको आप इस सारी वेंस को अच्छे से साफ़ कीजिएगा क्योंकि ये खाने के लायक नहीं होती हैं और साथ ही जो भेजा मसाला के अंदर जो फ्लेवर है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करती हैं और ये बिल्कुल नुकसानदेह भी होती हैं। इसलिए ये सारे आपने वेंस को हटा देना है और इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उसको भी उतार देंगे। तो इस तरीके से ये मग्ज़ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर आपको अपने फिंगर्स की मदद से ये वेंस उतारना मुश्किल हो रहा है तो आप ये टूथपिक ले लें, उसकी मदद से भी इस वेंस को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब आपने 1 से 2 पानी इसको धो लेना है और उसके बाद एक और काम करना है, वो ये कि उबले हुए पानी में इसको शिफ्ट करना है ताकि इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है ना, ख़त्म हो जाए। तो पानी को हमने बॉयल कर लिए और इसके अंदर एक हमने तेज़पात शामिल कर दिया है और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची शामिल करके इसको हमने बस 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इस तरीके से भी आप जो वेंस है ना वो साफ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। जो साबुत मसाले हमने शामिल किए हैं वो निकाल के आप एक साइड पे रख लीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर मग्ज़ के अंदर आ चुका हुआ है। और ये देखें, दूसरी जानिब जो प्याज हमने रखा था ना फ्राई होने के लिए, अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुका है। जैसे ही पिंकिश कलर में आ जाए इसके अंदर आपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर देनी है और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। ये सारे मसाले अच्छे से आपने फ्राई करते जाना है और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अगर आपको लगे कि प्याज ज़्यादा जल रहा है तो आप हल्का सा पानी शामिल कर दें, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए दम पे पका लें। इससे क्या होगा कि जो प्याज है ये अच्छे से मैश भी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है जो हमने इसके अंदर शामिल किया था। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन मसालों के साथ हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर की पेस्ट भी शामिल कर देनी है। 2 अदद टमाटर लेकर इसकी पेस्ट शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये टमाटर का पानी अच्छे से एवेपोरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले को भुने हुए और उसके बाद मज़ीद कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे
इसको अच्छे से तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद हमने आधे प्याले के करीब इसके अंदर दही शामिल कर देनी है, जिसकी मेजरमेंट तकरीबन 40 ग्राम के करीब है। और दही को शामिल करते हुए आपने फ़ौरन से चम्मच चला देना है, आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि इसकी पुटिया सी ना बन पाए। और अच्छे से दही को मिक्स करके भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है ना दानेदार सा हो जाए और साथ ही जो दही पानी छोड़ेगा ना उसका पानी भी खुश्क हो जाए। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है और जो ये मग्स है ना, जिसको हमने बॉयल भी कर दिया है, अच्छे से साफ़ भी कर लिया है, इसको हमने शिफ्ट कर देना है मसाले के अंदर। मसाले की अच्छी सी भुनाई करने के बाद आपने मग्स शामिल करना है। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे ना, उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा इस मग्स मसाला के अंदर। और उसके बाद आपने मग्स को साथ साथ चम्मच की मदद से तोड़ते जाना है। अगर आप ज़्यादा मैश किया हुआ मग्स पसंद करते हैं तो आप ये सारे ही चंक्स जो है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लें। अगर थोड़ा सा आप मोटा मोटा सा रखना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है, मोटा मोटा रख के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे मसाले को आपने मगज़ के साथ अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको दम पे रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें कितनी मज़ेदार से इसकी लुक आई है। अब आपने आखिर में आके इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर हरा धनिया है तो भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ की गार्निशिंग कीजिए, इसको सर्व कीजिए। इंशाल्लाह जो भी खाएगा तारीफ़ों के फूल बन जाएंगे, ना ही कोई स्मेल आएगी, खाने वाला खाता ही रह जाएगा। और इस रेसिपी को आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, इसको आप इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, तंदूरी रोटी लें या पराठा लें, इंशाल्लाह जैसे भी खाएंगे, जो भी खाएगा सबको ही इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बेहद पसंद आएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।